वे दिन अब बीत गए जब गर्मियों की छुट्टी और शादियों के मौसम में उत्तर प्रदेश जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ रेलवे की ही सुविधा थी, जिसमें टिकट न मिलने की स्थिति में भेड़ बकरी से भी बदतर हालात में जाने के लिए लोग मजबूर हुआ करते थे। बीते कुछ सालों से सड़क मार्ग में हुए विकास और आरामदायक कार, बस और हवाई जहाज मार्ग से लगभग उतने ही समय में अब उत्तर प्रदेश पहुंचा जा सकता है। हाँ, कीमत थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन रेलवे पर से निर्भरता थोड़ी तो कम हो गई है। कोरोना के दौरान लॉकडाउन की स्थिति में जब ट्रेनें बंद थीं, उस समय कई उत्तर भारतीय जो महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्यों या शहरों में रहते थे, वे जो भी सड़क मार्ग का साधन मिला उससे अपने अपने गांव पहुंचे और इसी दौरान उन्हें इन सड़क मार्ग वाले विकल्प का पता चला, जो अब एक बड़ा ही सुकून का साधन या विकल्प बन चुका है। द टाइम्स ऑफ मुंबई ने जानने की कोशिश की कि मुंबई से किस तरह सड़क मार्ग से उत्तर प्रदेश के बनारस, इलाहाबाद, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, भदोही, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ जैसे जिलों में पहुंचा जा सकता है। पहला ऑप्शन, खुद की कार से। मुंबई से इगतपुरी और वहां से समृद्धि महामार्ग होते हुए करीब 24 से 30 घंटों में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, आजमगढ़ पहुंच सकते हैं। कुछ लोग 5 व्यक्तियों का ग्रुप बनाकर 5 या 7 सीटर गाड़ियों को किराए पर लेकर भी गांव जाने लगे हैं और आपस में खर्च शेयर कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मुंबई से कई बस सर्विसेज इस समय चल रही हैं जो करीब 24 से 30 घंटों में लग्जरी बसों के द्वारा आपको पूर्वांचल के कई शहरों तक पहुंचा सकते हैं। सबसे अच्छी बात इन बस सेवाओं की यह है कि आपको अपने गांव के नज़दीकी बाजार में उतारती हैं, जहां से आप आसानी से कम खर्च और झंझट के अपने घर पहुंच सकते हैं। फ्लाइट से मुंबई से प्रयागराज के लिए चलने वाली दुरंतो का 3rd AC का टिकट लगभग 3000 रुपये प्रति व्यक्ति आता है। यदि आप पहले से प्लान करें तो आपको मुंबई से प्रयागराज और वाराणसी के एयर टिकट 4500 से लेकर 6000 में मिल सकते हैं। अगर आप रोड से गांव जा रहे हैं तो आप सिर्फ अपने गांव ही नहीं बल्कि रास्ते में आने वाले कई पर्यटन स्थलों जैसे जबलपुर में धुआंधार, मैहर में मां शारदा मंदिर, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर, इंदौर शहर, महेश्वर, मांडू, उज्जैन महाकाल, तड़ोबा नेशनल पार्क, पचमढ़ी जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों या पर्यटन स्थलों को भी घूम सकते हैं, जो ट्रेन, बस या फ्लाइट द्वारा नहीं घूम सकते हैं। अब जान लेते हैं सड़क मार्ग से जाने पर आने वाली दिक्कतों के बारे में। सड़क मार्ग सहूलियत तो देता है, लेकिन इसकी कुछ खामियां भी हैं। जैसे यदि आपका ड्राइवर या को ड्राइवर लंबी दूरी तक लगातार ड्राइव करने का आदी न हो तो वह दुर्घटना को भी अंजाम दे सकता है। पैसेंजर को लंबे समय तक बैठने से पीठ और कमर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। अब आइए इन दिक्कतों से कैसे बचा जाए उसके बारे में जानें। इनसे बचने के लिए हर 3 से 4 घंटे बाद छोटा छोटा ब्रेक लेते रहें। बोरियत से बचने के लिए पहले से ही अपने पसंदीदा गानों को डाउनलोड कर लें। रास्ते में हर जगह मोबाइल का नेटवर्क अच्छा नहीं मिलता, इसलिए आपके गाने वाले ऐप काम नहीं करेंगे। खाने का सामान भी रख लें, क्योंकि यदि आप समृद्धि महामार्ग से जा रहे हैं तो 200 से 300 किलोमीटर जाने के बाद ही आपको कोई खाने पीने की जगह मिले, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। रात के समय तो समृद्धि महामार्ग पर उसके भी ऑप्शन बहुत कम हैं। समृद्धि महामार्ग पर चढ़ने से पहले ही फ्यूल टैंक को फुल कर लें, क्योंकि इस मार्ग पर पेट्रोल पंप 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं और उन पर हमेशा ईंधन मिले इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। यदि आप रात में ड्राइव करने में एक्सपर्ट नहीं हैं तो रात में कार ना ही चलाएं और रात के 11 से सुबह के 6 बजे तक कहीं ठीक ठाक स्थान ढूंढकर सुरक्षित होटल या ढाबे पर आराम करें, क्योंकि इसी समय ज्यादातर दुर्घटनाएं होती हैं। स्पीड पर ध्यान रखें, खासकर समृद्धि महामार्ग पर जहां लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन यदि आप इस स्पीड पर ड्राइव करने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो अपनी एक लेन पकड़कर 60 से 90 की स्पीड पर चलें। सीट बेल्ट हमेशा लगाकर रखें, जिससे दुर्घटना के समय आपके बचने और घायल होने की संभावना 50% तक कम हो जाती है। इस तरह से प्लान करके आप रेल मार्ग से निर्भरता को कम कर सकते हैं, साथ ही सड़क मार्ग से आसानी से अपने गांव देहात पहुंच सकते हैं। इस तरह की जानकारियों को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा का पालन करते हुए यदि आप सड़क मार्ग से जाएंगे तो आपकी यह गांव की यात्रा मंगलमय के साथ साथ बहुत ही यादगार होगी। द टाइम्स ऑफ मुंबई आपको आपकी सुखद यात्रा की शुभकामना देता है। इस वीडियो या आर्टिकल के अंत में कुछ बस ऑपरेटर्स के कॉन्टैक्ट शेयर किए गए हैं, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। द टाइम्स ऑफ मुंबई सिर्फ कॉन्टैक्ट शेयर कर रहा है, इन ऑपरेटर्स की सेवा, गुणवत्ता, सटीकता की जिम्मेदारी नहीं लेता है।